नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले में आया हूँ। कई बार आपसे कोई पूछ दे कि आप शामली जानते हो तो आप सोचने लगेंगे, लेकिन कोई आपसे पूछ दे आप कैराना जानते हो तो आप बिल्कुल से आपको याद आ जाएगा वही कैराना जहाँ से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठा था और जहाँ हिंदू पलायन कर जाते हैं। मैं उसी कैराना में आया हूँ, चूँकि कैराना शामली ज़िले में आता है, एक कस्बा है और इसकी चर्चा 2017 के चुनाव के पहले बहुत हुई, क्योंकि यहाँ से हिंदू पलायन करने लगे। ऐसा कहा गया कि डर की वजह से हिंदू पलायन कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा 2017 के विधानसभा चुनाव का बना और इस इलाके की ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। 2022 चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे और फिर उन्होंने उसी तरह का राग छेड़ा है। मैं जानने के लिए आया हूँ कि 2022 में कैराना कार्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर चलेगा या नहीं। सबसे पहले कैराना बाजार आप देख लीजिए, यही वो कस्बा है। वैसे तो कस्बा बहुत बड़ा है, पतली पतली गलियां हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग की यहाँ पर दुकानें हैं। मैंने बात शुरू की उससे पहले ही कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। क्या माहौल है? और बढ़िया माहौल है जी। बहुत सब तो कहें कैराना का माहौल बहुत खराब है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है यहाँ। प्लेन का मुद्दा सब गलत है, ना कोई प्लेन है, कुछ नहीं है किसी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। आपके कहने से? हाँ। सब तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के उससे है, मुसलमान बहुत यहाँ जाति सब गलत है, सब राजनीति का मसला है, सब राजनीति का मसला है। कोई मसला नहीं, वोट का चक्कर है। यहाँ जितना भाई प्यारा तो कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं पाना। तो क्यों चले गए वो घर छोड़ के? कोई नहीं गया घर छोड़ के, अपने यहीं पे हैं सब। कहाँ गए? अपने मकानी की आप जाके देखो, यहीं पे हैं उनकी दुकानें हैं, यहीं पे हैं अपने मकानी कीमत लगवा में। अच्छा, क्या हो 2022 में? 2022 में कोई आ जाओ, मोदी जी आ जाओ, अखिलेश जी आ जाओ, हम तो हमारे लिए तो वही है। योगी जी की सरकार कैसी रही? योगी जी की सरकार सबसे बढ़िया। गुंडागर्दी खत्म और अनाज मिलना फ्री का, पैसे नहीं मिल रहे, मकान के पैसे पी गए। डर के बोल रहे हो? नहीं, डर के क्यों नहीं बोलता मैं, उससे डरूंगा ना, आपसे डरूंगा, उससे डरूंगा ना। योगी जी डरता ना मोदी से, ना अखिलेश से ना। आइए आप बताओ जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिसात। इरशाद मियाँ, आप ये बताओ कि मुसलमान इधर जाति करते थे? जी, मुसलमान जाति करते थे क्या? जी, नहीं। देखो, हाँ हाँ कर रहे हैं। अरे कोई जाति नहीं, कम सुने, कम सुने, कोई जाति नहीं करते। अरे यार, ऐसा कम सुन के जवाब दोगे? यहाँ हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो है सदियों से चला आ रहा, कोई भेदभाव नहीं है किसी चीज का, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। अब हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं, सब एक दूसरे का आना जाना है, खाना खिलाना है। कैराने में तो कभी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं जो झगड़ा होया हिंदू मुस्लिम का। यहाँ से भाईचारा इस कदर है कैराने के अंदर। चाचा, अरे क्या बोल रहे हो? एक काल निकलता है, काल परंपरा, और वो रामलीला का काल निकलता है। उसमें 99% हिंदू होता है, मुसलमान होता है 99%। आप रिकॉर्ड उठा के देखो इसी महीने का, वो काल करता है रामलीला का, और उसमें 99% मुसलमान पाओ। ये देखो भाई प्यारा है, ये हिंदू है। अरे यहाँ तुम कितना हिंदू मुसलमान प्यार करते रहो, लेकिन कैराना का नाम देख रहे हो दुनिया में लोग बदनाम हो। ये देखो, नेता ही तो बिगाड़ रहे हैं, यहाँ की जनता तो नहीं कह रही ना, यहाँ की जनता से खिलवाओ। आपका नाम क्या है? बिल्लू मलिक। तो एक बात बताओ, हमारे जो सांसद थे उन्होंने भी न्यूटन लिया था ना कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है यहाँ, कहा था ना उन्होंने भी। आप उठा लीजिए रिकॉर्ड, उन्होंने यही कहा था कि हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, और टाइम टू टाइम लिया था न्यूटन कि कहा था हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, पलायन मुद्दा है। पलायन एक बेरोजगारी है, गुंडागर्दी है, वो खत्म हो, हिंदू मुस्लिम वाला नहीं। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। अरे आज हम कैराना में ये जानने के लिए आए कि यही कैराना का पिछले चुनाव में खूब मुद्दा उछला था। अब इस चुनाव में ये मुद्दा कैराना का बने न बने? तो भाई पिछला बन गया था, अब तो बनने की जरूरत ही नहीं है। पिछला बन गया था, तो पिछले साल बन गया था। अब तो चुनाव का मुद्दा उसमें है ही नहीं, कोई मुद्दा है। अब तो सीट आ गया, कोई मुद्दा ही नहीं है तुम्हारा। पहले था? पहले था तो जब चुनाव में कुछ नहीं है। पहले गड़बड़ था? हाँ, पहले गड़बड़ था, कोई गड़बड़ नहीं है। क्या गड़बड़ था? पहले तो प्लान का मुद्दा चल रहा था, जो बेकस्ती का चल रहा था। लोग छोड़ के जा रहे थे? हाँ, लोग हाँ जा रहे थे। ये बात सच है कि जा रहे थे? सच है, हाँ जा रहे थे, सच से जा रहे थे। कितने गए थे?
10-12 आदमी गए यहाँ से। बस। हाँ, वो तो बाकी पहले गए हुए तो 10-12 का मुझे ध्यान है, काफ़ी गए तो काफ़ी आदमी थे। अच्छा, तो पहले गुंडई थी इधर, गुंडागर्दी थी? पहले गुंडागर्दी थी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं, अब तो शांति है, आराम से सब काम हो रहा है। तो ये योगी सरकार की वजह से शांति आई? योगी सरकार की वजह से आई थी। अब तो 22 में कौन आएगी? अब राम जाने, राम कौन आएगी जी, हर आदमी अपने अपने रखता है, अब कह सकते हैं किसकी आवेगी किसकी नहीं आवेगी। आप बताओ जी, किस विषय में बताओ? हाँ? किस विषय में बताएं? योगी की गवर्नमेंट आएगी जी, 101% आएगी। अब शांति है? पहले से बहुत शांति है, कैराना में बहुत शांति है जी। जब तक योगी की गवर्नमेंट है, जब तक शांति रहेगी। तो पहले नहीं थी? पहले नहीं थी, पहले कुछ शांति नहीं थी। किसकी वजह से? अखिलेश की सरकार की वजह से गुंडागर्दी थी, रंगदारी थी, व्यापारियों को भी परेशानी भी थी, दिक्कत थी ज़्यादा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दो आपको लगता है? अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला चल, भाईचारा है, प्यार है, पहले से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम के बीच कुछ नहीं है, हाँ? हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ नहीं है, भाईचारा है। चलिए, अब मैं आपको बिल्कुल मुसलमानों के एरिया में ले जाता हूँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात होती है, मैं तो ऐसे ही शुरू हो जाता हूँ। लेकिन अब मैं आपको उस इलाके में ले चलता हूँ जहाँ मुस्लिम भाइयों से बात करूँगा। कैराना कस्बे में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त देखिए जामा मस्जिद जो यहाँ कैराना की है, उस जामा मस्जिद के सामने कुछ हूँ। बिल्कुल आम से लोग यहाँ बाज़ार में, कैराना का कस्बा जो है वो बहुत सकरी गलियों में, बहुत लंबी बाज़ार है, और कहा यह भी जाता है कि बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन इस बाज़ार में होता है। कुछ बिल्कुल आम से लोग हैं। चचा, क्या माहौल है आजकल? माहौल सही है जी, हाँ, सही माहौल है। अरे यहाँ के बाहर के लोग जाने कि कैराना का माहौल ठीक नहीं है। कैराना का तो सही है जी, यहाँ कोई माहौल खराब नहीं हो रहा। यहाँ तो सब सुकून से और अमन से रह रहे। लेकिन इसी की चर्चा तो हर जगह सब करें, कैराना में ये हो रहा जब वो कभी हो रहा होगा जब से, लेकिन अब तो सब सुकून है, यहाँ कोई किसी को दिक्कत नहीं, बाकी कोई परेशानी नहीं किसी को। कब से सुकून है? कई साल हो गए। पहले क्या हुआ था? पहले तो होता ही रहा था। क्या? अजी वो तो मैंने कह दिया, आपने कह दिया, वो तो चलता ही रहा था लग रहा, लेकिन सुकून है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये योगी सरकार में सुकून आया? नहीं, सरकारों में तो पहले भी सुकून आया था, तो झगड़े बिसाते तो आपसी भी चले हैं बहुत से। बाकी ये सरकार कैसी रही? सरकार ठीक है, योगी की ठीक है जी, सरकार ठीक है। कौन सी आए फिर? कौन सी आने जा रही है अभी? वो तो उसके ऊपर है जी, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। अरे उसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है। किसी का हाथ में नहीं है, उसके कम है, कोई इसके लगा है। नहीं, वो तो वही फेरा है ना दिल तो सबके, किसी का हाथ में नहीं है और के सिवाय उसके। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पीछे की आपकी इतनी उम्र हो रही, कितनी हो रही? वही 70 साल की। तो 70 साल की उम्र में इतनी सरकारें आई, आपके हिसाब से? इसका सियासती तो हमें नहीं जी, अब वो याद रखे किसकी हारी किसकी नहीं हारी, जो मौजूदा है वो याद रहे, हमारे और नहीं रहती। नहीं, कौन सी अच्छी रही, मैं ये पूछ रहा। ये बता तो रहे कि सरकार ठीक चल रही। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ लोग जो बाहर के हैं, वैसे तो मैं कैराना आता जाता हूँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, कुछ लोग बाहर के ऐसा कहते हैं कि कैराना में बड़ा तनाव रहे हिंदू मुस्लिम का। देखो जी, यहाँ तो तनाव है नहीं, कहीं रहता हो ना रहता हो, लेकिन इनका कोई तनाव नहीं है। यहाँ बेरोजगारी है, और यहाँ कोई तनाव नहीं, ना किसी का कोई झगड़ा, ना किसी से झगड़ा होता है यहाँ। देखिए, मैं बताऊं, कैराना को लेकर के हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही हो, कार्ड खेले जा रहे हो, लेकिन कैराना में सांप्रदायिक सद्भाव कमोबेश बना ही रहा। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक यहाँ के लोगों से बात करोगे तो सांप्रदायिक दंगा भी कभी कैराना में नहीं हुआ। ये बात अलग है, क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं सब। तो मोहब्बत से रह रहे तो घर छोड़ के क्यों जाने लगे थे? जी, ये तो बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, बेरोजगारी, यहाँ रोजगार नहीं। फिर ये नेतागिरी जो है, ये वह हमारा पब्लिक में कोई नहीं है, पब्लिक में बहुत प्यार से हम उनके घर जाएं, वो हमारे घर आए। एक बात बताओ, कुछ लोग कहें कि कैराना के जो मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग हैं वो बदमाशी करें, वो ये करें, वो तो अलग फ़र्का हो गया ना, वो हम उससे फ़र्का जो है वो अलग है, वो तो सब जगह ही चल रहा है अपना, अपनी दादागिरी चलाने, उससे अमन है बहुत यहाँ पर।
बाकी ये योगी सरकार के बारे में मुसलमानों लोगों के दिमाग में क्या है? बस थोड़ा सा ये है कि हिंदू मुसलमान का जो बंटवारा कर रखा है ये सिर्फ और नहीं, बहुत सुकून है ये धर्म का जो धर्म का है। अभी आए भी तो थे पीछे। जी भाई वो वहीं रह गए थे, हाँ? वहीं रह गए थे। तो इस बार 2022 में आपको क्या लग रहा है? बस देखो अभी तो कोई पता नहीं, अभी वो किसान यूनियन है जिधर झुकेगी उधर होगा। तो ये किसानों का आंदोलन ठीक था? हाँ? किसान का आंदोलन बस ये तो वो जाने जी, हम तो मजदूर। अरे मोदी जी ने तो किसान कानून वापस ले लिया। हाँ साल भर बाद लिया सर, साल भर बाद क्या, नवंबर में शुरू हुआ था, नवंबर में साल उन्होंने वापस लिया है। कितने किसान मरे हैं उसको तो हिसाब देना पड़ेगा सर। सरकार अच्छी है, सरकार गुंडागर्दी खत्म हुई है, मगर बेरोजगारी कितनी हुई है उसका हिसाब देना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट कुछ युवा है। लागू तो सरकार ने किया था, तो जनता ने थोड़ी तो किया था। जनता ने थोड़ी करा था कोई ये। और लगाने का मैं ये कह रहा हूँ। राजनीति स्टंट रहा ना सारा, नहीं तो जब वो आए व्यापारी तो 50% मुस्लिम भी है, एक दो के आवाज पे आ जाते। सिर्फ अफवाहें उड़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम यहाँ एकता से रहते हैं, सुकून से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। यहाँ की अफवाह बाबू हुकम सिंह जी ने उड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम। सर जी एक बात है, मतलब हाँ बोलो। कि मतलब जब भी कोई राजनीति का मुद्दा उठता है तो मतलब हिंदू मुस्लिम पे क्यों उठता है? अब तुम ही बताओ, नए हो तुम ही समझो, तुम्हारे समझ में क्या हमारे आता तो समझ में सभी कुछ आता है, मतलब उनके हिसाब से क्यों, मतलब उनको ये क्यों मुद्दा दिखता है? मुद्दे दूसरे भी तो हो सकते हैं ना। एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, मतलब हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं। हमें तो कोई चीज़ दिखती थी, कोई चीज़ हमें ये बता दो कि मतलब ये चीज़ हुई, हम तो उस चीज़ को मानते हैं कि मतलब ये चीज़ होगी, हम मान लेंगे कि ये चीज़ है। अब मतलब तेल ले लो, पूछ लो तेल के रेट कहाँ पे जा रहे हैं। 10 रुपए का तेल आता था पहले 100 ग्राम, 10 रुपए कब था यार? 10 रुपए का 100 ग्राम बोल रहा हूँ मैं, किलो नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, 100 ग्राम बोल रहा है मैंने। अच्छा अब तू मतलब 10 आए रुपए सुनो, छोटा था तो 100 ग्राम लाता था क्या? मैं खुद लाया हूँ तेल। और अब देख लो, रेट देख लो कहाँ पे जा रहे हैं। 20 के 100 ग्राम हो गए या 25 20 का भी 100 ग्राम नहीं हो रहा, पता नहीं 25 का हो रहा है, 30 रुपए का हो रहा है। पता नहीं क्या बवाल खिला रहे, हाँ? क्या बवाल खिला रहे, कुछ पता नहीं है, क्या बवाल? कुछ पता नहीं है क्या बवाल खिला रहे। एक कमल खिला रहे। कमल नहीं है, तेल में क्या खिला रहे मिला के, यूं भी पता नहीं है। तेल का नाम ही नाम है। सरकार बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया, किसी को कोई परेशानी। 2 नंबर के आदमी को तकलीफ है, बदमाश को तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं। खुले किवाड़ो सो रहे, बहुत बढ़िया। बेरोजगारी में आगे, हाँ गया, एंड हो गया, रोजगार खत्म हो गया, रोजगार नहीं रहा, यहाँ परेशान नहीं है। हाँ जी, रोजगार नहीं है। अच्छा बाकी आप बोल रहे हो कि अब शांति है? शांति पूरी पूरी से ऐसी सरकार ना आई ना आनी, ऐसी सरकार ना आई ना आनी ना आई। योगी जैसे? हाँ जी, योगी जैसी, जैसे योगी साहब ने करी। हाँ, हकीकत बता रहा मैं तुम्हें, कभी तुम्हें भूलो नहीं, मुझे कोई भूल नहीं हाँ, है। ऐसी सरकार नहीं आने की। ऐसे खुले किवाड़ो छोड़ना, कोई घटना शहर के अंदर नहीं हो रही कहीं भी। हाँ जी, हमारे अपने की बात है, यहाँ तो कोई घटना किसी किस्म की है नहीं। अरे तो मैं ये कह रहा कि इसी कैराना का नाम तो पूरे उत्तर प्रदेश में किया, यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, हिंदू भाग वो रहे। गलत आदमी है जो इसका बात का बयान दे रहे, हिंदू मुस्लिम पे लाके टेक रहे हैं ना, वो गलत आदमी है। यहाँ कोई हिंदुओं में चले जाओ, मुसलमानों में चले जाओ, सब मोहब्बत प्यार से रह रहे, किसी की कोई परेशानी किसी किस्म की नहीं, सिवाय रोजगार के। तुम्हें मालूम है चाचा, मैं तो कैराना आते रहता हूँ, मैं तो हर गली मोहल्ले में जाते रहता हूँ, सबसे बात करते रहता हूँ, लेकिन जो यहाँ काफी टाइम बाद आए आप? हाँ थोड़ा जी जी, यहाँ तो अभी आए, थोड़ा पूर्वांचल में चले गए। तो मैं यहाँ तो हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान के ब्याह में जाते हैं, खाना खाने हम उनके यहाँ जाते हैं। अरे पूरे हमारा हिंदुस्तान उनका लेना देना है, ब्याज पे पैसे लेने, मोहब्बत प्यार से रहना। हाँ सही बात, हाँ क्या है इसमें? वो हमें ना दे तो हम क्या है, वो हम ना हो तो वो क्या है। मैं एक बात और बता दूं, जो चाचा ने कहा, देखिए मैं बिल्कुल आम से लोगों से बात करता हूँ। एक बात और बता दूं, कैराना में बदनाम करेगा रखी सरकार को। सुनो तो छोड़ा, कौन सरकार को बदनाम कर रहा? ये जो इस लोगों इस किस्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम वाले, इन्होंने तो कैराना में जो नकदी का लेन देन है, व्यापार में और सारी चीज में जो ब्याज पे पैसे चलाने का है,
एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, यहाँ ब्याज पर और नकदी के लेन देन का बड़ा लंबा कारोबार भी बहुत। हमारा उनसे उनका हमारे से, अगर हम ना हो तो वो क्या है, हम वो होना हो तो हम क्या है। अब मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग बाहर के हैं ना, जो लोग बाहर के हैं, जो कैराना आए नहीं, जो कैराना रहते नहीं, जो कैराना रहते नहीं, उनको दूर से ऐसा लगता है कि बाप रे कैराना ऐसी जगह है, इतना तनाव है, इतना लोग हमारे मुखालिफ हैं, हमारे किराना वालों के मुखालिफ हैं वो। यहाँ कुछ नहीं है, खुदा का शुक्र है, सब मौज है, बदनाम कर रहे सिर्फ किराना को और कुछ नहीं है। अच्छा, ये 2022 का चुनाव होने वाला है, क्या हो यहाँ? यहाँ से बस सब होता आ रहा है इसी तरह होगा, जैसे होता आ रहा है ऐसे होगा। क्या होगा? जैसे भी हुआ पीछे योगी की आई, योगी की भी आ सके, जिसकी किस्मत में ऊपर वाले लिख जाए वो होगा या नहीं भाई। अब अभी तक तो बहुत तारीफ कर रहे थे, जब आने की बात आई कह रहे ऊपर वाला। लेकिन ये लोग तो बीच में बच रहे हैं ना, इनका देखो क्या होगा। ये जो इस बात को उड़ा रहे अफवाह को, उनका देखो वो क्या करते हैं। हम तो साथ हैं योगी साहब की, हाँ, हम तो साथ हैं उनकी, हर तरह साथ है, लिखवा लो हमारे से। हाँ जी, आप बोल लेंगे, पूछिए, आप सवाल करिए, जवाब। अरे इनका सुन लिए, इन्हीं का जवाब दे दो। नहीं 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 नहीं, मैं तो अपना जवाब खुद दूंगा, मैं कैसे दूंगा जो? सरकार बहुत बढ़िया, लाजवाब, कोई चूक नहीं सरकार के अंदर, बहुत बेहतरीन चल रही और लाजवाब चल रही। जरा सी महंगाई से तंग है, इसको जरा सी कवर हो जा, सरकार जोरदार। कल भी वोट दिया था, आज भी दे देंगे इसी को। किसको? बात को, जिसका आप बात कर रहे। हम किसी का नहीं कर रहे। नहीं नहीं, जिसकी आप हमने तो नाम नहीं लिया, तो उसी को वोट दे देंगे। हम नहीं, ये बात आपने जो कह दी, हम भी आपसे सवाल कर रहे, हम भी उसी को दे देंगे वोट, जिसको आप कह दोगे वो और बोल लो जाए। इसलिए थोड़ी क्या बात है, तो हम तो सरकार आप नहीं, मोदी सरकार बहुत बढ़िया, लाजवाब, कोई चूक नहीं है, गुंडागर्दी खत्म है। हम दुकानदार आदमी, हमें तो चैन सुकून चाहिए, खुले किवाड़ सो रहे, ताला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती दुकान पे। लेकिन लोग तो ये जाने कि मोदी योगी को मुसलमान कहाँ वोट दें। नहीं, गलत, यही तो कमी हो रही सारी। कौन नहीं देता मुसलमान वोट? इतना बोल दिया दुनिया भर का, और कैसे जीते यहाँ से? नहीं, कैसे जीते यहाँ से? यहाँ से मुसलमान ने बोल दिया, ये भी तो जीते, एक बोल दिया। ये बात नहीं है, हमेशा वोट दिया, इसका तो नाम नहीं है। और जिसने प्लान का करा था, सब जाके चले गए। आज भी हिंदू मुसलमान एक साथ एक ही जगह दावत खाता है, एक ही जगह रहता है, बिल्कुल, और रहेगा। देखिए, मैं बता दूं, 2017 प्लान ने सरकार तो बनाई यूपी में, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले एक बात यहाँ बताऊंगा। दो परिवार हैं, पिछले 50 वर्षों में कैराना की विधानसभा सीट पर दो परिवारों ने तकरीबन 38-40 साल तक कब्जा रखा। एक तरफ हुकुम सिंह, दूसरी तरफ मुनव्वर हसन। ये दो नेता, यहाँ पार्टियां नहीं, ये दो नेता जब तक जिंदा थे, इन दो नेताओं का जनाधार इस विधानसभा क्षेत्र में इतना गजब का था, आमने सामने लड़ते थे। कभी मुनव्वर हसन जीते, कभी हुकुम सिंह जीते। हुकुम सिंह यहाँ लंबे समय तक विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी से भी रहे, दूसरी पार्टियों से भी रहे। 1974 में पहली बार जीते थे। और हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हुकुम सिंह के घर, उनके जो बैठका है, जहाँ पर वो शाम को बैठा करते थे और चौपाल पर, वहाँ मुसलमानों की अधिकाधिक संख्या हुआ करती थी। और मुनव्वर हसन के पास भी हिंदू बड़े संख्या में मुनव्वर हसन के समर्थक हुआ करते थे। दोनों गुर्जर समुदाय से आते हैं। दोनों हुकुम सिंह हिंदू गुर्जर थे, मुनव्वर हसन मुस्लिम गुर्जर थे। तो दो लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र को डोमिनेट करके रखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुकुम सिंह ने यहां पर पलायन का मुद्दा उठाया। 346 परिवारों की लिस्ट उन्होंने सामने रखी कि ये जो एक लिस्ट सामने रखी, ये कही कि मुसलमानों के आतंक की वजह से, इनके बदमाशियों की वजह से 346 हिंदू परिवार कैराना छोड़ करके दूसरी जगहों पर चले गए। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना और देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन परिवारों की घर वापसी का कार्यक्रम के लिए यहाँ कैराना आए थे। लेकिन मैं बता दूं, 346 परिवारों में से 2, 4, 6 परिवार वापस आए, बाकी परिवार वापस नहीं आए। और ये मुद्दा अभी भी है कि पिछले चुनाव में जब कैराना के पलायन का मुद्दा उठाया गया, वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा
मुद्दा बना और बहुत हद तक ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि 71 सीटें आती हैं, 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। बहुत हद तक लोग कहते हैं कि उसके लिए कैराना के पलायन का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा पार्टी ने बनाया। अब देखना ये कि 2022 में क्या होगा चचा। 2022 में अच्छा, मैंने जो बोला सब सही बोला? नहीं, बहुत अच्छा सही बोला आपने। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है, ना हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई है ना। 2022 का बता दो जल्दी। 2022 में हम तो किसान हैं, हमारा देख लो क्या हाल कर रखा, पागल लोग पड़े वहाँ से परेशान है हम तो। 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, कहाँ से पूरा ट्रैक्टर खड़े कर रखे, हमारा कुछ नहीं है। शांति है यहाँ, पहले भी शांति थी, अब भी शांति है। 2017 से पहले भी शांति थी। अब ये आके 2-4 आके बोलने लगे कि प्लान कर दिया। किसने प्लान किया? सब अपने काम के बिजनेस के लिए, कोई बच्चों के लिए गया, कोई वैसे गया, कोई वो कारोबार को लिए बाहर गया सर। उनके आज बल्ले बल्ले हो रही, मजदूर पिस रहा है, सिर्फ मजदूर पिस रहा है। नहीं, मैं कह रहा कि कुछ लोगों की हरकतें तो इधर खराब थी ना जी, वो तो सब जगह है। कैराना को तो खास तौर से मुद्दा बना गया, क्योंकि कैराना अमन शांति का एक शहर है और इतिहास गवाह है कि यहाँ ज्यादा अमन शांति कभी कहीं नहीं रही, सन 47 से लेकर अब तक। आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि यह जी बोलते हैं कि पलायन क्या है, यहाँ कैराना से ऐसा कोई नहीं है। और जो हिंदू मुस्लिम पे बात लाते हैं, यहाँ तो पहले भी हिंदू मुस्लिम पहले भी काम करते थे और अब भी काम करते हैं। और जो सभी लोग जैसे वो बोलते हैं कि पलायन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब राजनीति का मुद्दा है और कुछ नहीं है, ये अफवाह सब है। अब दूसरी बात है, दिखा दे भट्टे पे लेबर की थी हमारी। हाँ, हमने 3,500 मकान बंद दिखा दे उसी टाइम जब सर्वे करना आए थे। वो भी अपना कारोबार के लिए गए थे, ये 350 में अपना कारोबार के लिए गए थे। पलायन नहीं हुआ, जो दंगा हुआ 2013 में, ये 1.25 लाख लोग पलायन कर गया, असली पलायन ये है। वहाँ कौन गया? अब देखिए, मूल बात यह है कि कैराना में मुस्लिम पॉपुलेशन, मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने जब पलायन का मुद्दा नहीं उठाया था, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं था, इसी कैराना से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी, दूसरी पार्टी के टिकट पर भी और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी हुकुम सिंह बहुत बार विधायक चुने गए। और जब 2017 के चुनाव में ये मुद्दा उठाया गया, तब कैराना ने नाहिद हसन, जो मुनव्वर हसन के बेटे हैं, उनको यहाँ से विधायक चुना। पूरे यूपी में जब बीजेपी की लहर चली, खुद कैराना में बीजेपी वो सीट नहीं जीत पाई। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव फिर बीजेपी ने जीता, जो हुकुम सिंह के निधन से रिक्त हुआ था। आज मैं कैराना का माहौल क्या है के साथ साथ कैराना के बारे में भी आपको जानकारी देते रहूँगा। अब मैं आपको एक गाँव की तरफ ले चलता हूँ। अब मैं कैराना के पास के ही एक गांव में आ गया हूँ। कुछ लोग यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे थे, तो आपको पता ही है, मैं जैसे जहाँ जो रहता है वहीं शुरू कर देता हूँ। ताऊ राम राम। क्या नाम है? बीरम सिंह। हाँ, बीरम सिंह। बीरम सिंह। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ ताऊ, मैं आया हूँ इधर जानने के लिए ये कि ये कैराना में हिंदू मुसलमान तो है क्या? कुछ नहीं? मुसलमान तो बतेरे, मुसलमान तो बतेरे वहाँ कस्बे में। हाँ, बहुत। अरे मुसलमान ही है उसमें, और हिंदू तो थोड़े ही हैं। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा कि मुसलमान ज़्यादा है कि कम है। मैं कह रहा समाज में हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात कैराना में या अगल बगल है क्या? ईब नहीं है। ईब नहीं है। ईब नहीं है? पहले थी? पहले थी। क्या था पहले? पहले या थे, अगर किसी ने देखा थे और पीट लेते, माल खोस लेते, डंगर खोल ले जाते। कौन? मुसलमान। मुसलमान की वो जो बदमाश दोनों तरफ रहे हो कि दोनों तरफ की खाली मुसलमान? मुसलमान ही है बदमाश कराने में, और कौन? हिंदू कौन है बदमाश? हिंदू में बदमाश नहीं होते? कराने में नहीं है हिंदू। वो जो पलायन हिंदू भाग्य डर का, तो पलायन सच है या गलत है? वो तो अरे भाई सुन तो लड़ियाट तक डर के नहीं भाग गया। तुमसे, आपसे किसी ने कहा कि हम डर के भाग रहे? नहीं, कया नहीं किसी ने। हाँ, कया नहीं, कया किसी ने नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि ये चुनाव वाले, ये सियासत वाले, ये नेता लोगों का ज्यादा फैलाया हुआ है? हाँ ना, इब तो है नहीं कुछ भी, तो दबाव दबरिया है, इब तो बहुत दबरिया है। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, योगी की सरकार कैसी है? बढ़िया है,
बढ़िया, हम तो बढ़िया कहेंगे भाई। हमें खाने अंदर रोटी दे रहा और भाई और खर्चे ना 2 रुपये भी दे रहा, हमें तो बढ़िया बात लगेगी। अभी अब पैसा भी चाहिए? हाँ, पैसा भी दे, वाह सरकार दे, पैसा भी दे। एक बात बताओ, ये जितना फ्री का सब सरकार देते जाए वो अच्छी बात है। एक तरफ से लेगी सरकार ना, तो दूसरी तरफ से ले भी लेगी। देख रहे हो ना, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, सरसों तेल कहाँ जा रहा है, गैस कहाँ जा रहा है, बिजली का बिल कहाँ जा रहा है। जी वो जो टेम होगा देखी जाएगी, वो अभी तो वह खाने नहीं दे रही है हमें। बात क्या, वो जब टेम होगा वो 4 साल चले जाओ, अभी तो हमें वो हमारा पूरा बहुत पैट रही अगले भाई। हाँ सुनाओ। महंगाई जो है किसी की माँ पर नहीं रुकती। रुकने की दुनिया बदली, क्या कोई सी की सरकार आ जाओ, महंगाई रुक नहीं सकती। जितनी पब्लिक बढ़ती रहेगी उतनी महंगाई होती रहेगी। मेरे आगे तो सब 150 रुपये का तो 12 तोड़े सोना आया जब दुनिया थोड़ी सी थी। और जब दुनिया थोड़ी थी तो 150 रुपये तोला था ना। हाँ, दुनिया बढ़ती जा रही, डिमांड बढ़ती। 50,000 का तोला गया, 50 तो भी ऊपर हो रहा। तो जब 150 रुपये तोला था तो गेहूं कितने रुपए कुंतल था? गेहूँ था 16 रुपये क्विंटल। 16 रुपये 16 रुपये क्विंटल। जब 16 रुपये कुंटल था तो समझो 9 कुंटल अगर बेचते, 9 क्विंटल गेहूं बेचते तो 1 तोला सोना खरीद लेते। हाँ। और आज गेहूं कितना है? 2000। और 9 कुंतल का हुआ 18,000। सोना कितना आएगा? सोना तो कुछ भी नहीं आता। 4 ग्राम भी ना आए तो लेके तो बात छोड़ दो। यही तो किसान कहते हैं कि जैसे सब चीज के दाम बढ़े। अब सोचो, तो इसीलिए पुराने जमाने में खेती करके 9 क्विंटल गेहूं से एक किसान 1 तोला सोना खरीद लेता था। तब खेती करने वाला किसान समृद्ध होता था। आज जो घर का सबसे कमजोर आदमी है, जो सबसे कमजोर आदमी है, खेती बाड़ी वो कर रहा, तो एक तो वो उपजा भी नहीं पा रहा, दूसरे उसे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। यही तो सारा राह है। तो ये किसान आंदोलन सही कर रहे, गलत कर रहे? नहीं, मैं तो सही कर रहे, मैं तो सही कर रहे। किसानों की तो सुनाई तो होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मोदी जी ने गलत किया सही किया कानून वापस लेके? बढ़िया कराया। कुछ फायदा होगा उनको? फायदा होगा जी, भी तो वापिस लिया उन्होंने। तो क्यों इतने दिन बाद लिया? 1 साल? ये तो किसान 1 साल से बैठे थे, गर्मी सर्दी सब सह लिया, फिर अब लिया। वो तो राजा है, जब समझ में आवा जब ले ले, जब समझ में आवा जब दे दे। राजा की तो बात अलग ही हो। राजा को तो हम नहीं चुना था सबने। हाँ, अब नहीं चुना, हमने तो चुना हो। तो बाकी मोदी योगी ठीक है या क्या? बढ़िया 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 है, बढ़िया। कुछ बोलोगे? मेरे लिए तो बढ़िया ही है। हम क्या बोलते? चलिए अब मैं आपको दूसरे गांव में ले चलता हूँ। अब मैं कैराना के पास कंडेला एक गांव है, वहाँ पर आया हूँ। कुछ लोग शाम के वक्त बैठे रहते हैं, मैं ऐसे ही जहाँ भी निकलता हूँ गांव में, जहाँ बैठे हुए लोगों को देखता हूँ, उनसे बातचीत शुरू कर देता हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि कैराना का पिछले चुनाव में 2017 में जो पलायन का मुद्दा था, अब 2022 में भी वो कुछ है क्या? नहीं, अब तो कुछ है नहीं सही। अब तो बड़ी शांति है, शांति है खूब। या पहले थी? पहले थी। पहले माहौल बहुत खराब, पहले माहौल बहुत खराब था कैराने का। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। हिंदू मुस्लिम? हाँ, काफ़ी था जी। था? हाँ जी। नहीं, मुझे तो मैं गया था, कह रहे हिंदू, वैसे भी हिंदू मुस्लिम तनाव या दंगा जैसी कोई बात तो यहाँ कभी हुई नहीं जी। नहीं, जो ये पलायन हुआ ये केवल इसी वजह से तो हुआ, हिंदू मुस्लिम वजह से। कितने लोग मार दिए उन्होंने। जो मर्डर हुए यहाँ पे वो इसी तौर पे तो पलायन हुआ। फिर अगर भी मर्डर ना होते तो पलायन क्यों होता? नहीं, धार्मिक आधार पे हुआ या गुंडागर्दी के आधार? गुंडागर्दी के आधार पे। आप जो कोई काम नहीं कर सकता, आप जो उनसे हफ्ता लेंगे तो क्या होगा फिर वहाँ पे? तो पलायन ही होगा। जब सरकार को संरक्षण था उन गुंडों को। अब सब ठीक है? अब बढ़िया एकदम। और 2022 में क्या हो? 2022 में योगी की आओगी सरकार जी। आप बताओ। हाँ जी, योगी की आओगी। हाँ, ठीक सुरक्षा है जी, बढ़िया सुरक्षा बढ़िया कर रखी जी। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है जी गुंडागर्दी की। और आप बताओ। नहीं, योगी की सरकार आओगी। तब आप बताओ।
फिलहाल यहाँ तो भाजपा का ही है जी हिसाब किताब पूरे गाँव में। गुजरों के गाँव में गुजरों गाँव है जी, बहुत बड़ा गाँव है। लेकिन ये तो जाट देख रहे हो, किसान आंदोलन को लेके बीजेपी से भड़के हुए। यहाँ आंदोलन का कोई असर नहीं है जी, किसी का भी आंदोलन का यहाँ कोई असर नहीं है जी। तो खाली आंदोलन जाट कर रहे हैं? नहीं, जाट भी कर रहे हैं, कर तो किसान ही रहे। एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कृषि कानून जो वापस ले लिए, वो ठीक किया गलत किया? नहीं जी, वो तो जो लोग किसान लड़ रहे थे इस बात पर कि ले लो वापिस इनने, तो वो लेना जी भी फायदा है जी, क्योंकि किसानों का दब जाएगा जी, अनेक किसानों को कर ही रहे हो। अच्छा, ये किसान जो अड़ रहे कि जब तक एमएसपी लागू नहीं करोगे हम नहीं जाएंगे, आंदोलन खत्म नहीं करो, वो ठीक कर रहे नहीं? नहीं, मैं भी अपने बात पर लड़ रहे जी, ठीक है। नहीं कर रहा सरकार, सख्ती नहीं करती सरकार, ये जनता भगते ही तुम। तो आप क्या कह रहे हो, सरकार को सख्ती करके उनको लठ बजाना चाहिए? जमाना ही है, पढ़े लिखे नहीं है, मान जाए। कैसे किसान हो यार आप, किसान हो या नहीं? नहीं, किसानों का तो कुछ कर नहीं, मैं किसान नहीं है सर। वो किसानों की बात कर रहे हो, चलो ठीक है। आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, कुछ बोलोगे? नहीं बताओ भाई, किस बारे में बोलूं? किसानों के बारे में? अरे ये तो सब सुन ही रहे हो। हाँ, ये कह रहे किसानों को पर सख्ती करके बॉर्डर से हटाना चाहिए, सही कह रहे? नहीं, सख्ती तो ठीक नहीं है, रजामंदी से हट जाए तो और अच्छा। तो अभी क्या है, किसान है बीजेपी पे या क्या? ऐसा है, किसान तो हर पार्टी में है। हर जोन से भाजपा के अलग जो दूसरे पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वही वहाँ आंदोलन में है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आंदोलन में वो है जो भाजपा विरोधी है? हाँ जी। बाकी 2022 का माहौल तो योगी जी का ही है। हाँ, बिल्कुल भाजपा का ही रहेगा जी। तो हिंदू मुसलमान का कार्ड चलेगा? नहीं, हिंदू नहीं चलने का, विकास चलेगा ना। आप विकास के आधार पर योगी जी के साथ हो कि धर्म के आधार? नहीं, विकास के। हाँ, विकास के। तो एक प्रोजेक्ट बता दो कैराना में जो बना हो। कैराना में? हाँ, एक तो छावनी होगी। कौन सी छावनी? रोड है, पीएससी छावनी अभी जो के बीच में शिलान्यास करके गए ना अभी शिलान्यास 3 महीना जब चुनाव 100 दिन रह गया तो शिलान्यास हुआ? नहीं, तो घोषणा तो पहले से हो रही थी, उसकी जमीन का भी काम चला। और कोई एक काम पूरे शामली जिले में? शामली जिले में बाईपास है, इसके शामली के चारों तरफ बाईपास है। ये योगी जी की सरकार में बना है? हाँ जी, ये भी काम चला उस पर पहले। और ये किसानों के गन्ना पेमेंट में तो थोड़ा सा ढील है इनकी, लेट कर रहे हैं। यही आपके 20 किलोमीटर बगल के गन्ना मंत्री हैं। गन्ना मंत्री की कमी है शायद वो। अभी आपके गन्ने का पैसा कब का आया? 8 मार्च तक को, मतलब पिछले सीजन का। अभी 1.5 महीने का बच रहा? 2 महीने का। 2 महीने का? 2 महीने का जी। तब भी योगी जी की सरकार ठीक है? हाँ बिल्कुल। सुरक्षा, सड़क, बिजली और सारी सुविधा मिली हुई है ना सरकार को। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन काली कांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कैराना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।